हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो का विषय है करंट अफेयर्स। जो भी स्टूडेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए करंट अफेयर्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट उभर कर निकला है। तो इस वीडियो में हम लोग मार्च मंथ की करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ाई करेंगे और यह पॉइंटर फॉर्म में रहेगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यह रहे क्रॉनिकल, समसामयिकी क्रॉनिकल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे वन लाइनर फॉर्म में दिए हुए हैं। तो उन सभी घटनाक्रम को पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, आप सभी को जैसे पता ही होगा, पीसीएस की परीक्षा 17 मार्च को होने जा रही है। उसके अंतर्गत ये जो भी करंट अफेयर्स हम आप सभी को पॉइंटर फॉर्म में बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला है, नीति आयोग द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। किसको सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो दो शहर हैं संयुक्त रूप से। पहला है इंदौर, जो कि लगातार 7वीं बार है, और दूसरा है सूरत। इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है, स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। और यदि क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि 1 लाख से कम जनसंख्या वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो वह है सासवाड़ा, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, सासवड़ जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में है। यह इंपॉर्टेंट रहेगा। सिर्फ और सिर्फ 1 लाख से कम जनसंख्या वाले के बारे में यह बोला गया है। और यहाँ क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, नोएडा को कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग में 5 स्टार रेटिंग प्रदान किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं। तो पहले स्थान पे है महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पे है मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पे है छत्तीसगढ़। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की भी रैंक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का स्थान है नवा। उत्तर प्रदेश के कौन सा स्थान है? नवा स्थान है। किसमें? स्वच्छ सर्वेक्षण में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे आप सभी को पता होगा कि अभी 26 जनवरी को जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन आए थे। तो यहाँ पे उसी के विषय में पूछा गया है कि 75वां गणतंत्र दिवस था। तो 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? यहाँ पे होंगे पूछा गया है, परंतु थे यहाँ पे होना चाहिए। कौन था? तो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन आए थे। आप सभी लोगों ने देखा भी होगा कि पीएम मोदी के साथ उन्होंने बहुत सी जगह सेल्फी खींची थी और वीडियो वायरल हुई थी। ठीक, तो इस तरह से आप सभी लोग लिंक करके याद रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का पहला एआई सिटी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत का पहला एआई सिटी स्थापित किया जाएगा। ठीक, यह ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है, किस भारतीय स्थल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है? तो पंजाब के रामबाग गेट एवं प्राचीरों को जो है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि किस बॉलीवुड अभिनेता को पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2023 के लिए, यहाँ पे ये वर्ष ध्यान रखिएगा, वर्ष 2023 के लिए सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया है? तो वह है आपके बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ को सम्मानित किया गया है, टाइगर श्रॉफ के पिताजी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा झारखंड के खूंटी से शुरू किए गए पीएम जनमन का उद्देश्य क्या है? तो विशेष रूप से जो संवेदनशील जनजातीय समूह हैं उनका विकास करना पीएम जनमन का मुख्य उद्देश्य है। और जनमन का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे यह भी दिया हुआ है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी महान्याय यात्रा। ठीक, नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी कृषि विपणन सुधार क्रियान्वयन रैंकिंग में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है आंध्र प्रदेश को। और यदि बात करते हैं दूसरे स्थान को, तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि भारत का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र जो है चंडीगढ़ में बनाया जा रहा है। और नेक्स्ट है, सीआईएसएफ की
प्रथम महिला निदेशक कौन बनी है? तो नीना सिंह जो है सीआईएसएफ की प्रथम महिला निदेशक बनी है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि महिला है, जहां भी प्रथम आ जाए, महिला आ जाए, उन सभी को ध्यान में रखा करिए, क्योंकि वह एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए, विश्व के सबसे ऊंचे क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली, ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली, देखिए यहाँ पे भी प्रथम आ गया और साथ साथ महिला आ गया, तो यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। क्या होगा? सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली प्रथम महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? तो फातिमा वसीम जो है प्रथम महिला मेडिकल ऑफिसर बनी है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है यह पॉइंट, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्या है कि किस आईआईटी के छात्रों द्वारा पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने की तकनीक विकसित की गई है? तो वह है अमृत। और कौन अमृत तकनीक है? कौन सी आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है? तो आईआईटी मद्रास द्वारा। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आईआईटी मद्रास द्वारा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, अब नेक्स्ट है आपका पहली भारतीय महिला जिन्हें दिसंबर 2023 में यूनिड्रॉइट के गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है, तो उमा शेखर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन था बुक में तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट है आपका दुनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र जिसका हाल ही में पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया है, कहाँ पे किया गया है? स्वरवेद महामंदिर वाराणसी में। क्षमता कितनी है? 20,000 व्यक्ति एक साथ बैठ करके ध्यान लगा सकते हैं, ध्यान केंद्र कर सकते हैं। इसलिए जो है यहाँ पे पीएम मोदी ने कहाँ पे उद्घाटन किया है दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का? तो स्वरवेद महामंदिर वाराणसी, उनके संसदीय क्षेत्र में इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है कि आनंद विवाह अधिनियम किससे संबंधित है? तो आनंद विवाह अधिनियम जो है जम्मू कश्मीर के जो सिख हैं उनसे संबंधित है, आनंद विवाह अधिनियम, बस इतना ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेट कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो डायमंड बोर्स सूरत में। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, क्या है नेक्स्ट? हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बंगाल टाइगर की उपस्थिति दर्ज की गई है? तो नोरा वैली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल, नोरा वैली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में बंगाल टाइगर की उपस्थिति दर्ज की गई है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि दिसंबर 2024 में यूट्यूब पर 2 करोड़ मिलियन यानी कि 20 मिलियन, 2 करोड़ सब्सक्राइबर यानी कि 20 मिलियन, 2 करोड़ को 20 मिलियन कहेंगे ना, तो 20 मिलियन सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार करने वाले पहले वैश्विक नेता कौन बन गए हैं? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 20 मिलियन सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार करने वाले विश्व के पहले वैश्विक नेता बन गए। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा लेकिन इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जैसलमेर में किया गया है, आपका यह सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट बुक है, ब्रेक द मोल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं रघुराम राजन, और साथ ही साथ रोहित लांबा इसके जो है लेखक हैं। ठीक, नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है कि 25 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्वारा किन 3 आपराधिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी गई है? तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन तीनों जो विधेयक थे इनको मंजूरी दे दी गई है राष्ट्रपति द्वारा। कब दी गई है यह डेट ध्यान रखेंगे, 25 दिसंबर को मंजूरी दी गई है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखेंगे कि यह विधेयक जो है संसद से कब कब पारित हुआ है, यानी कि लोकसभा से कब पारित हुआ है और राज्यसभा से कब पारित हुआ है। तो यदि बात करते हैं लोकसभा से, तो लोकसभा से 20 दिसंबर 2023 को पारित हुआ है और राज्यसभा से 21 दिसंबर 2023 को पारित हुआ है। और राष्ट्रपति की मंजूरी इस पर कब दी गई है? 25 दिसंबर को। पहले 20 दिसंबर को लोकसभा से पारित हुआ, फिर 21 दिसंबर को राज्यसभा से पारित हुआ, फिर 25 दिसंबर को राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी और फिर यह कानून आपके समक्ष बनकर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संसद द्वारा पारित प्रेस और आवधिक पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक किस अधिनियम का स्थान लेगा? तो यह 1867 का अधिनियम है, उसका स्थान लेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि 24 दिसंबर
को मनाए गए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का थीम क्या था? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, उसका थीम क्या था? हरित ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये चीज़, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में घोषणा की गई है, इसलिए यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सिर्फ 2 याद रखेंगे, हिंदी का और अंग्रेजी का, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में दिया गया है, किसको दिया गया है? संजीव को दिया गया है, उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए दिया गया है। यदि बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में किसको दिया गया है? नीलम शरण गौड़ को दिया गया है। राग जानकी में प्रार्थना उपन्यास के लिए इनको इंग्लिश में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका कि जगदीप धनखड़ कौन है? उपराष्ट्रपति हैं हमारे देश के। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वाला पॉइंट भी कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल भारत का 15वां धरोहर कौन बना है? तो गुजरात का गरबा नृत्य जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल भारत का 15वां धरोहर बन गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप सभी लोगों के कमेंट अपेक्षित हैं। जैसा भी लगा हो आप सभी लोग हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराइएगा। जो भी इसमें इम्प्रूवमेंट होने वाला हो वो भी आप हमें बताइएगा, और यह हमारा इनिशिएटिव आप सभी को कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इसी तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो भी सुझाव हो आपका प्लीज़ कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और क्या क्या आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से अपेक्षित करते हैं वह भी अवश्य बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यह पार्ट 1 रहा, पार्ट 2, पार्ट 3 और फिर इसके MCQ भी हम लोग कराएंगे। पूरा करंट अफेयर्स हम लोग अपनी इस सीरीज़ में स्टार्ट करेंगे और अच्छे से कंप्लीट करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जय हिंद।